नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और स्वप्न जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वप्न जरूर देखना चाहिए। स्वप्न टूट रहे हैं फिर देखिए, नहीं पूरे हो रहे हैं फिर देखिए, अधूरे हैं फिर देखिए। स्वप्न जीवन पर्यंत आपको देखना चाहिए। स्वप्न को अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर स्वप्न नहीं जिंदा है वह व्यक्ति स्वयं में भी जिंदा नहीं है, क्योंकि स्वप्न आपको संघर्ष करने की सामर्थ्य देता है। स्वप्न आपको एक नई दिशा देता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में सफल नहीं हुआ जिसके स्वप्न टूटे नहीं। स्वप्न के टूटने से हताश नहीं होना चाहिए। स्वप्न के टूटने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आनी चाहिए। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। नेशनल मंडेला जी का उदाहरण ले लीजिए, KFC का उदाहरण ले लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, आपके गांव में भी तमाम उदाहरण ऐसे होंगे जिन्होंने बार बार स्वप्न देखा, बार बार संघर्ष किया, बार बार असफल हुए, बार बार उनके स्वप्न टूटे, फिर एक नए स्वप्न को उन्होंने अपने अंदर जन्म दिया। स्वप्न देखते रहिए। जिस दिन स्वप्न खत्म हो जाएगा उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। स्वप्न जो होता है वह हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। स्वप्न जो होता है वह सफलता की कुंजी है। जब आप स्वप्न देखते हैं तब आप कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि जब आपने जो करने के लिए जो स्वप्न देखा वह स्वप्न टूट गया हो, पूरा न हुआ। उसके पीछे कारण यह हो सकता है कुछ समय आप उतने काबिल न रहे हो। स्वप्न का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न जब देखिए तो काबिलियत आप पैदा करिए, क्योंकि स्वप्न देखने के बाद ही आप काबिलियत पैदा करने की सोचेंगे। यह मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, यह मैं स्वयं अपने आप को बता रहा हूं। मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है। मैं अपने 13 साल की उम्र से स्वप्न देख रहा हूं। हमारे तमाम स्वप्न ऐसे पूरे हुए, पर उन स्वप्न को मैं नहीं पूरा कर पाया। दूसरे लोगों ने मेरे स्वप्न को अपना स्वप्न बनाया। आज वह बुलंदियों पे हैं, शिखर पे हैं। फिर मैं एक नया स्वप्न देख रहा हूं, फिर मैं संघर्ष कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सफल होने के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और संघर्ष आप हवा में नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास कोई कल्पना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई स्वप्न नहीं होगा, तब तक संघर्ष का जन्म नहीं हो सकता। और अगर आप संघर्ष करेंगे, न पूरा तो आधा, न आधा तो चौथाई, कुछ न कुछ तो आपके हाथ लगेगा ही। पर जब तक यह न कन्फर्म हो जाए कि मैंने कुछ न कुछ पाया है, कि मैंने अपने स्वप्न की पूरी कीमत पाई है, तब तक स्वप्न पे संघर्ष करते रहे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं स्वयं अपने आप को बता रहा हूँ। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, मैं अपने आप को हल्का कर रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरे समझने से, मुझे अपने आप हल्के होने से आपको कोई संदेश मिले, आपको कोई सूचना मिले, आपका कोई कल्याण हो, तो मेरे एक उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। बार बार गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, उसके बाद बच्चा चलने लगता है। चलते चलते गिरना उठना, गिरना उठना, फिर बच्चा दौड़ने लगता है। क्या है यह? वह छोटा बच्चा जब देखता है कि आप चल रहे हैं
तो वह अपने आँखों में, अपने दिल में, अपने हृदय में एक स्वप्न पालता है, इनकी तरह मैं भी चलूँगा। बार बार गिरता है, चोट लगती है, फिर गिरता है, फिर चोट लगती है, पर वह अपना संघर्ष नहीं छोड़ता। वह सफल होता है, चलता है, दौड़ता है, वह काबिल बन जाता है। स्वप्न आपको काबिल बनाते हैं, स्वप्न आपको संघर्षशील बनाते हैं, स्वप्न ही आपको समाज में स्थापित करते हैं। आपके जितने बड़े स्वप्न होंगे, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। और बड़ी सफलता के लिए बड़ा समय लगता है। सैकड़ों बार मेरे स्वप्न टूटे हैं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। मैं इस पे नहीं जिंदा रहूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। वह उनकी सोच है, वह उनकी जुबान है। वह अपनी सोच अपने दिमाग में रखते हैं, अपनी जुबान अपने मुंह में रखते हैं, शब्द बाहर देते हैं। पर मेरी क्या सोच है, मैं किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, यह मेरी अपनी चीज़ है, अपनी सोच है। स्वप्न मेरे हैं तो पूरे भी मुझे ही करने होंगे। स्वप्न मेरे हैं तो मेरे ही सपने टूटेंगे, दूसरे के नहीं टूटेंगे। जब स्वप्न हमने देखा है तो स्वप्न हमें ही पूरा करना है। स्वप्न टूटेगा भी तो मेरा ही टूटेगा। तो दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उन चीज़ों से, अपने लक्ष्य से, अपने स्वप्न से, अपने मकसद से, अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और जो भी चीज़ आपके दिल में, आपके हृदय में पहली बार आती है, वह आपकी सोच नहीं होती, वह दिव्य आदेश होता है। और दिव्य आदेश जो प्राप्त होता है वह आपके लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। वह दिव्य आदेश इसलिए आपके पास आता है क्योंकि वह करने के काबिल आप हैं। तो जो करने के लिए आपके पास आदेश आए वह आप करने का प्रयास करें। सिर्फ सोचिए मत, सोचने से मंजिल नहीं मिलती है। जैसे आप यह सोच लीजिए कि हमें मुंबई जाना है, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, टिकट लेना होगा, गाड़ी में बैठना होगा, जाना होगा, तब आप पहुंचेंगे। अब आप सोच लीजिए कि हमने टिकट ले लिया, हम गाड़ी में बैठ गए, खटिया पे सो गए, सुबह उठे तो आप अपने घर में ही रहेंगे। स्वप्न के लिए करना पड़ता है। जब स्वप्न देखिए तो कार्य शुरू करिए। असफल होंगे इससे मत डरिए, पर स्वप्न का साथ मत छोड़िए। अगर स्वप्न ने आपको असफल किया है, अगर आपके संघर्ष ने आपको असफल किया, तो वही संघर्ष आपको एक दिन बुलंदियों पे पहुंचाएगा। वह बुलंदी आपको जरूर प्राप्त होगी जिसके लिए आपने स्वप्न देखा है। ठीक है, 50 साल असफलता के जीवन में गुजर जाए संघर्ष करते करते, इन 50 सालों में 5000 स्वप्न टूट जाएं, पर आप हताश मत होइए। स्वप्न को टूटने दीजिए, पर आप मत टूटिए। जब आप टूट जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य नहीं होने देना है, अपने आप को नहीं तोड़ना है। स्वप्नों को टूटने दीजिए, टूटने दीजिए, टूटने दीजिए, टूटने दीजिए। स्वप्न देखिए, स्वप्न देखिए, स्वप्न देखिए। जब तक आप स्वप्न देखते रहेंगे तब तक आप जिंदा रहेंगे, तब तक आपका अस्तित्व रहेगा, तब तक आपका वजूद रहेगा, तब तक आप रहेंगे, तब तक आपके कार्य रहेंगे। निरंतर आप प्रयास करिए, स्वप्न देखिए, स्वप्न को पूरा करने के लिए पूरी कार्य क्षमता के साथ मेहनत करिए। यह संदेश आपको नहीं है, यह संदेश मैं स्वयं अपने आप को दे रहा हूं। जब आप अपने लिए लड़ते हैं तो जीत आपकी होती है। तो आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू करिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए करना शुरू करिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने सपनों के लिए करिए। क्योंकि आपकी सफलता आपकी होगी, बगल वाले की, अगल वाले की नहीं होगी। जो सोच रहा है क्या होगा, जिसके विषय में आप सोचते हैं क्या कहेगा,
वह सफलता उसकी भी नहीं होगी, आपकी होगी। कटु शब्द आपको ही झेलने पड़ेंगे अपनी असफलता पे, क्योंकि तालियां आपको मिलेंगी आपकी सफलता पे, बगल वाले को नहीं मिलेंगी। इसलिए बस मेरा इतना ही कहना है, स्वप्न देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, लगातार स्वप्न देखते रहिए जब तक कि आपके सारे सपने साकार न हो जाएं। आंखों को विराम मत दीजिए, हृदय को विराम मत दीजिए, सोच को विराम मत दीजिए और सपनों को भी विराम मत दीजिए जब तक सपनों की उपलब्धि को प्राप्त न कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।